ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे एक साधु के बारे में, गंगोत्री गए कि वहाँ पे रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है हुँ। और वहाँ तो वो वाला बताइए एक्सपीरियंस? आई वहाँ पे बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे साधु लेकिन महाराज। जो आपने एक्सपीरियंस करा था, जहाँ से आपको लगा कि ये कैसे पॉसिबल है? जो कितने सालों से रह रहे थे, कुछ बता रहे अच्छा, थे हाँ, अपने चलिए ठीक, मैं एग्ज़ैक्टली इसको भी बताता मेरे हूँ। को याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बोल रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड ऑन रिकॉर्ड अ कपल ऑफ टाइम्स। हुँ, तो मैंने जैसा आपको बोला कि मैं ये खोजता-खोजता नहीं गया वहाँ पे हुँ, और कुछ माँगता या किसी चीज़ की तलाश नहीं थी मुझको। हुँ, एट लीस्ट मुझे लग रहा था ऐसा। हुँ, आई वाज़ रोमिंग अराउंड। हुँ, तो कभी किसी ने जब अगर गंगोत्री जो लोग गए हैं उनको पता है वहाँ पे कुछ 2-4 अलग-अलग और भी क्षेत्र हैं। अ, और अलग-अलग गुफाओं में, अलग-अलग आश्रमों में हुँ, बहुत टाइम से हुँ, कुछ साधक, कुछ योगी अ, रहते हैं, निवास करते हैं, अपनी साधना को और गूढ़ या हुँ, गाढ़ा बनाते हैं। हुँ, ऐसी ही एक जगह है पांडव गुफा। पानी गुफ़ा। तो मुझे भी किसी ने बोला होगा आफ्टर जब मैं मंदिर में माँ के दर्शन करने के बाद किसी ने बताया कि पांडव गुफा भी जाइए। हुँ, तो मैं पांडव गुफा वहाँ से शायद अबाउट 1.5 किलोमीटर एंड हाफ दूर है मंदिर से। हुँ, तो वहाँ गया, वहाँ पे जो एक बाबा जी रहते हैं, बहुत मतलब 90 प्लस इयर्स के हैं वो। हुँ, हुँ। तो उस टाइम तो उनके दर्शन नहीं हो पाए, वो शायद कहीं और गए होंगे। हुँ, तो मैंने और गुफा की एनर्जी कुछ ऐसी थी हुँ, और जब मैं गुफा में वहाँ पे आस-पास में गया था, उस टाइम आई वाज़ आल्सो डूइंग अ सर्टेन मंत्र। हुँ, तो वहाँ पे बैठ के मैंने 1-2 माला और करी होगी, थोड़ा ध्यान में बैठने का प्रयास किया होगा। हुँ। तो अगेन जो शांति है वहाँ की, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बोल देती हैं। ओके। तो एनीवे जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो सब करने के बाद वहाँ से जब थोड़ा वेट करा और बाबा जी का जब आए नहीं तो वहाँ से हुँ, वापस मैं मंदिर की तरफ आने लग गया। हुँ, आते समय भी अगेन आई वाज़ डूइंग माय माला। हुँ, मुझे आभास था कि मेरे पीछे-पीछे कोई आ रहा है। अच्छा, अ, तो कुछ टाइम तक तो शायद मैंने अवॉइड ही किया। हुँ, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा जी थे, ओके, एक बाल्टी उठाकर। वो बाबा जी बाय द वे अभी श्रीनगर में मेरे पास अगेन सौभाग्य है मेरा कि 2 दिन 2 रात गुज़ार कर गए हैं अभी ओके, कुछ दिन इस हफ्ते की बात ओके। है। तो वो मिले मुझे तो मैंने उनको पीछे देखा तो मेरी आदत है जब भी या उस टाइम तो आदत थी कि जिससे जैसे अभी मैं बोल देता हूँ आदेश, हुँ, शंभो, हुँ, उस टाइम मेरे मुँह से राम नाम निकल जाया करता था। हुँ, तो राम, राम बाबा जी। हुँ, उन्होंने भी बोला होगा हुँ, कुछ-कुछ। और मैंने उनको देखा कि वही बाल्टी-वाल्टी का काम। तो जहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो हुँ, जब मैं पांडव गुफ़ा जा रहा था, हुँ, उस जाते समय में मैंने उस टाइम देखा था कि थोड़ा ऊपर उसी ट्रेल में हुँ, थोड़ा-सा ऊपर एक भगवा ध्वज टाइप का लहरा रहा है, थोड़ा ओके, ऊपर में। मुझे हुँ, लगा कि कोई मंदिर-वंदिर होगा। हुँ, मुझे लगा कि जब मैं आऊँगा वापस तो जाऊँगा इस मंदिर में भी, हुँ, क्योंकि पता नहीं है मुझे कि क्या है, हुँ, एक्सप्लोर करूँगा मैं। हुँ, बिल्कुल उसी जगह पे हुँ, ये चीज़ हो रही है वापस आते समय। हुँ, मैंने पीछे मुड़ के देखा बाबा जी राम, राम, बाबा जी ने भी राम, राम। फिर मैंने देखा बाबा जी उस ऊपर चढ़ रहे हैं उसी मंदिर की तरफ हुँ, जो तो क्योंकि मैं कुछ तो जब कर रहा था उस टाइम हुँ, तो मुँह से कुछ बोला नहीं लेकिन बाबा जी ने मुझे ऐसे सिग्नल दे दिया कि ऊपर आओ। हुँ, मैं भी चल दिया। हुँ, मुझे वैसे भी जाना ही था हुँ, शायद मैं नहीं जाता अगर बाबा जी नहीं रहते उस टाइम तो। चलो कोई बात नहीं। हुँ, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा जी बुला रहे हैं मंदिर में तो मुझे लगा कि वो मंदिर है, पुजारी होंगे कुछ भी जो भी। आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। हुँ, ऊपर गया तो पता चला ये गुफा है हुँ, और इसमें बाबा जी निवास करते हैं। हुँ, तो एनीवे आई क्लोज्ड माय जॉब एंड एवरीथिंग एल्स ही कॉल्ड मी इनसाइड द गुफा। हुँ, तो फिर मैं अंदर गया। मैं भी बहुत उत्साहित क्या है? कि अरे हम सब लोग सुनते रहते हैं ना कि गुफाओं में इतने साधु वो बहुत हुँ, हुँ, सालों-सालों तपस्या करते रहते हैं। सब लोग ढूँढते रहते हैं। हुँ, जैसे अभी कुछ लोग मुझे ढूँढते रहते हुँ, हैं। और अभी मेरे मन में पता है मैं क्या चल रहा है? मैं आपके साथ जाऊँगा उस गुफ़ा पे। तो मुझे भी बहुत रोमांचित हुआ मैं हुँ, कि अरे ये तो मंदिर नहीं है, ये तो एक गुफा है और गुफा में रहने वाले बाबा जी थे। हुँ, मैं भी बहुत खुश हो गया। फिर बातें-बातें स्टार्ट हुई थोड़ी बहुत। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मैं भी थोड़ा बहुत बात ही कर रहा था। हुँ। तो 2-3 घंटे ये सत्संग जैसे कि अब भी हमारा हो गया 2 घंटे शायद या ज़्यादा बट तो ऐसा ही कुछ सत्संग हुआ हमारा भी। हुँ, बाद में उन्होंने भी पूछा मुझसे कि बताइए आप कहाँ से हैं? मेरे बारे में थोड़ा बहुत मैंने हाँ, बताया ऐसा-ऐसा। फिर उन्होंने पूछा कि अ,
कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो आपके तो पूछिए मुझसे। हुँ, तो तब तक 1-2 घंटे में इतनी सारी बातें हो गई थी हमारी कि मैं भी सोच रहा था कि कुछ इनसे थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछूँ, कुछ ऐसा जो इनको इम्प्रेस कर दे, थोड़ा ऐसा कि उनको लगे कि मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, हाँ, मैं भी हुँ, कोई हूँ। हुँ। लेकिन ऐसा कोई प्रश्न समझ में आया नहीं मेरे मुझे। ओके। मैंने 3 बहुत ही सिंपल सा प्रश्न उनसे पूछ लिया कि हुँ, वेल इवेंचुअली जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि 1 हफ्ते भी रहना वहाँ पे एक दूभर कार्य है। हुँ, -18 -20 ऐसा-ऐसा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। हुँ, तो ये 7 साल से बाबा जी वहाँ पे हैं, तो कुछ तो उनको मिल रहा हो क्या मिल रहा होगा? कुछ तो मिल रहा होगा, वो 7 हुँ, साल से क्यों काट रहे हैं भई ऐसा? बिल्कुल। तो हम सब लोग सुनते हैं भगवान। हुँ, मैंने यही बात पूछा उनसे कि बाबा जी भगवान मिले? हुँ। हुँ? उनका आंसर क्या था? भगवान को जानते हैं? हाँ, मिले, देखा है, ठीक, मुझे दिखा सकते हैं। ओके। तो बहुत यूजुअली अगर आप मुझसे ये पूछेंगे, तो मैं भी आपको बहुत क्योंकि शायद मैं बाबा जी नहीं हूँ। हुँ, शायद मैं वो नहीं हूँ जो कि उन्होंने बहुत सहजता से हुँ, बोला, "हाँ, आप भी मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं बोल दूँ हाँ, हाँ। पता नहीं। या शायद मैं आपको बातों में इतना उलझा दूँ कि आप बोलेंगे अरे यार!" जैसे मैंने आपको बोला स्टेप हुँ, है और ये एक क्रैश कोर्स नहीं है, हुँ, ये जन्मों-जन्मों की यात्रा है बहुत प्रोसेस और पता या नहीं आप कब से करके आ रहे हैं। सब हुँ, लोग सब हुँ, लोग। इसमें कितना करना है वो अगेन आपके संस्कार, आपके कर्म। हुँ, तो उन्होंने बहुत सहजता से जब बोला ऐसे हाँ, हुँ, आई वाज़ लाइक अरे वाह! तो फिर उन्होंने बताया कि ये कुछ ये चीज़ें हैं, ये आप करके कल सुबह-सुबह आइए। हुँ, अ, बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं है याद, तो मैंने उनसे पूछा होगा कि ठीक है, कहाँ मिलेंगी? बताया यहाँ मिलेंगी। अ, 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे सुबह में उन्होंने बोला था बिल्कुल तड़के आने के लिए। हुँ, तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि बाबा जी देखिए इतना सुबह तो आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, अगर आप हुँ, आदेश करें या फिर मुझे रहने दें तो फिर मैं आपके गुफ़ा के बाहर ही हुँ, सो जाऊँगा आज। हुँ, बाबा जी ने बोला आउट ऑफ हिज़ कंपैशन ऑफ कोर्स हुँ, कि बाहर क्यों सोएँगे, अंदर सोइए। हुँ। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो और अच्छा मौका मिला मुझे बाबा जी के ठंड साथ से टाइम बचने हुँ, तो ही वाज़ वेरी काइंड उन्होंने मुझे गुफ़ा के अंदर अनुमति भी दी हुँ, और फिर वो रात-वात तो गुज़रा। हुँ, सुबह उठ के जो भी चीज़ें उन्होंने बोली थी जहाँ से भी लाने के लिए, वो हुँ, सारी चीज़ें लेकर आया मैं। हुँ, अ, तो सर्टेन क्रिया दैट आई वाज़ इनिशिएटेड इंटो इन दैट मॉर्निंग दैट वाज़ जस्ट अबाउट हाफ एन आवर टू एन आवर ओके, मैक्सिमम इससे ओके, ज़्यादा मुझे नहीं याद। ओके। अ, लेकिन याद कीजिए मैंने इस उससे 1 दिन पहले 3 क्वेश्चन पूछे थे, भगवान को जानते हैं, हुँ, देखा है, मुझे दिखा दिखाओगे। सकते हैं। हुँ, ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं हुई, ना मुझे दिखे, ना ये फिर भी एक भरोसा है। हुँ, तो मैं वहीं पे था एनी व्हिच हुँ, वेज़। शाम में फिर से हम बैठे कुछ क्रियाओं के लिए हुँ, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम ये बोल भी चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड कि 2-3 घंटे कैसे गुज़रे मुझे समय का ज्ञान नहीं था उस टाइम। हुँ, उससे पहले से भी घर पे भी जब मैं नोएडा या फिर बैंगलोर या जहाँ-जहाँ पे भी मैं निवास कर चुका हूँ, हुँ, वहाँ पे भी मैं ध्यान करने का प्रयास ज़रूर करता था और कुछ क्रिया प्रैक्टिस करता था। हुँ, एंड आई नो हाउ इट फील्स हुँ, वेरी बट दिस वाज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। दिस इज़ वेयर यू नो जैसा कि मैंने बोला कि समय का आभास जब ना हो हुँ, आपको अ, जिनको भी ये फीलिंग हो चुकी है, हुँ, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हुँ, तो जब और साथ-साथ में ये अबाउट साढ़े 5-6 बजे मतलब वही गोधूली बेला का व्हेन द डॉन सॉरी द डस्क इज़ हैपनिंग हुँ, उस टाइम आस-पास हम बैठे थे ध्यान हुँ, के लिए हुँ, और जब मुझे फिर दोबारा वो कॉन्शसनेस आई रीगेन्ड हुँ, व्हेन वी ओपन्ड आवर आइज़ इट्स हुँ, अबाउट 9:30 10 o'clock हुँ, तब तक के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी आवाज़ें हुँ, जो जैसे घंटियों की बजने की आवाज़, हुँ, ये सब मैं सुन रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ हुँ, उसमें ही हुँ, कि हो सकता है गंगोत्री का जो मंदिर है, हुँ, वो नीचे ही है, तो आरती हो रही होगी शायद हुँ, वहाँ पे, तो उसकी आवाज़ आ रही है मुझे। हुँ, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें एनीवे सो जब वो उठते हैं हम ध्यान से तो 10 बज रहे हैं आस-पास और मुझे पता है कि 10 बजे वहाँ पे आरती नहीं होती। नहीं वहाँ होती। साढ़े 7 बजे आरती खत्म हो जाती है हुँ, गंगोत्री मंदिर में। तो मैं फिर बाबा जी से पूछ रहा हूँ, बाबा जी आपको और उठने के बाद भी मैं घंटियों की आवाज़ और शंख की आवाज़ आ रही है मेरे पास। बजे आ रहे हैं मतलब इट्स चल चल रहा है हुँ, अपना अपनी मूवी। मैं बाबा जी से पूछ रहा हूँ, बाबा जी आपको ये घंटियों की आवाज़ आ रही है क्या? कहाँ से आ रही है? हुँ, तो बाबा जी कह रहे हैं, "नहीं, आपको आ रही है?" मैंने कहा, "हाँ,
मैं तभी पूछ रहा हूँ आपसे। तो फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, ठीक है, ये वो ऐसा। मैंने कहा तो फिर उन्होंने बताया कि उनको जो आवाज़ आती है वो बादलों की गरजने की आवाज़ आती है। सो दैट इज़ द साउंड दैट ही हियर्स। हुँ। इसीलिए बोलता हूँ कि सबके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अलग-अलग हो जाते हैं। वाओ! तो ना आपके एक्सपीरियंसेस वैसे होंगे, बिल्कुल सेम क्रिया, सेम चीज़ों को करते-करते, ना मेरे या ना इसके, ना उसके। तो मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े ऐसे थे और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो ओके। आप पूछ रहे थे ना कि हाउ डिड यू फील लाइक सरेंडरिंग टू हिम और थिंकिंग कि चलिए ठीक है, ये मेरे गुरु। नहीं, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि आप गुरु को नहीं खोजते, गुरु आपको खोज लेता है। हुँ, बिकॉज़ गुरु वो उस बिलियनियर के माफ़िक है जिसका जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी पड़ी है। हुँ, लेकिन उसको पता है कि मैं कभी न कभी तो जाऊँगा, हुँ, किसको देकर जाऊँ? तो हुँ, कोई योग्य पात्र तो होना चाहिए उसको, हुँ, किसको दूँ? तो आपसे ज़्यादा वो परेशान होता है कि उतना ज़्यादा जो मैंने रखा है उसको हुँ, किसी को तो देकर जाना है, यही हुँ, मेरा कार्य है, हुँ, कर्तव्य है। हुँ, तो अगर आप उस योग्य हैं तो शायद वो गुरु आपको खोज लेगा कि आप अब उस योग्य बने हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मुझे भी शायद स्वामी जी ने ऐसे ही अगेन कर्म या फिर आई डोंट नो हर ग्रेस ऑब्वियसली तो ही फाउंड मी लाइक दिस और जितना मेरा पात्र था उस टाइम हुँ। और जितना मैं कंटेन कर सकता था, उसमें तो उन्होंने भर दिया। बहुत अमेज़िंग और बहुत मज़ा आया ये हाँ, स्टोरी तो जान ये के। और धीरे-धीरे अपने पात्र को हम बड़ा बनाते रहते हैं हुँ, और थोड़ा सशक्त बनाते रहते हैं ताकि वो जब जो भी हमारे पास आने वाला है, हुँ, वो कंटेन हो पाए और उसको हम उसका उपयोग कर सकें। नहीं तो घड़े के माफ़िक हम फूटेंगे। तो हम सबका जैसे कि मैंने बोला हम सबका अपना-अपना जर्नी चलता रहता है। मेरा भी अपना बहुत हम्बल सा, बहुत नालायक सा शायद जर्नी नो सर। चल रहा है अपना।